पूर्णिमा थी। और गुरु का महत्व सभी सदा से रहा। यानी सतयुग त्रेता में तो गुरु होंगे नहीं, पढ़ाई तो होगी, बाबा के टीचर तो होंगे कि वो राज विद्या तो पढ़ाई जाएगी, राजकुमार तो जन्म से होंगे, लेकिन उन्हें राजा बनना होगा तो राजाई के ऊपर करनी है, हुआ तो पढ़ाई होगी, लेकिन गुरु नहीं होंगे क्योंकि वो सदगति में हैं। और गुरु का काम क्या है? सदगति करना। गुरु का नहीं बल्कि सदगुरु का काम है ये सदगति। सदगुरु शब्द से प्रकट हुआ है, जो सदगति कर दे वो सदगुरु। लेकिन गुरु रह गया फिर भी अलग। गुरु कौन? गुरु का क्या काम? गुरु कौन हो सके है, ये भी समझना जरूरी है। तो मुख्य रूप से ऊँ तो अर्थ करे तो गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में लिया हुआ। दूसरे शब्द, मोटे शब्दा में, समझदारा में यो है, गुरु वो है जो सतगुरु से मिला दे। गुरु अलग है, सतगुरु अलग है। तो अब कितने गुरु हुए हैं इस कसौटी पर देखेंगे, वो सही गुरु थे कि नहीं थे। क्योंकि बाबा तो आवे संगम पे आवे है, सन 36 में आया, लेकिन 36 से पहले भी गुरु तो बहुत हुए जो गुरु कहलाए, और उनके पास सिद्धियाँ भी थी, और वो सच्चे भी थे। जितने भी थे सच्चे भी थे, ईमानदार थे, और उनकी भी फिर कला घटती चली गई। वो भी सतो रजो तमो में उतरे, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ जो भी आई है आगे वह घटती चली गई। इसी का नाम है सतो रजो तमो में आ गई। सतो माने बढ़िया थे, पूरे सही थे, कुछ जन्म के बाद, कुछ समय के बाद वो रजो में आ गई, थोड़ी गिरावट होगी, फिर तमो में आ गए और ज़्यादा गिरावट होगी। तो ये भी देखी जाए तो हम मोटे मोटे जो गुरु हुए हैं उनका भी उल्लेख कराएंगे, जितने मेरे पढ़न में आए हैं या जितने संपर्क में आए। तो उससे पहले हम इसका मनमोहिनी दीदी के बारे में थोड़ा सा उल्लेख कराएंगे, क्योंकि हमसे पहले जो ज्ञान यहाँ तक पहुँचा, इसके बीच में कई कड़ियाँ आई। ज्ञान तो शिव भगवान ने दिया, लेकिन शिव भगवान का तो अपना शरीर को नहीं, उसका मुख नहीं, मुंह बिना बोला कौन जा, और ज्ञान तो बोल के सुनाया जाएगा। तो हमारे तक जो पहुंचा है, बीच में वो जितनी कड़ियाँ हैं उनका हमारा ऊपर भार है, शान है। तो उनको हमने स्मरण जरूर करना चाहिए, और सारे ना भी रह सकें तो दीदी मनमोहिनी बाबा के साथ सन 37 में आ गई थी। पहले उनकी माँ आई थी। उनकी माँ का नाम किसने बेरा? हाँ, क्वीन मदर। उनको बाबा ने टाइटल दिया था क्वीन मदर। तो ये बहुत धनाढ़ आदमी थे। ये दीदी के बाप, उसका दादा राजा राम नाम था क्या, ऐसा बहुत साहूकार आदमी थे। बाबा के मुकाबले के साहूकार थे।
उनका विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था, और इसलिए दीदी का पालन पोषण तो खूब साहूकार में होया। और 1910 में उनका जन्म हुआ। उनके दादा के 3 लड़के थे। बड़ा जो लड़का था उसकी बड़ी लड़की थी है। लेकिन साहूकार घरां में ब्याह भी 20 साल की उम्र में लगभग उनकी शादी भी हो गई थी। तो ये आप लोगों की शादी हो रही है तो आपके लिए उम्मीद भी है। अगर वो शादीशुदा वो भी इतनी ऊंची चली गई तो हम भी जा सका। दीदी का भक्ति में भी खूब मन था। और वो जो कृष्ण लीला में गोपियों का चरित्र है कि गोपियाँ किसी मुरली की दीवानी थी, कृष्ण के पीछे कैसे थी, वो प्रसंग सुनते सुनते दीदी बेहोश हो जाया करते, यानी इतनी तल्लीन हो जाती उसमें। तो जब उसने पता चला कि बाबा यानी भगवान आवे है, तो उसकी माँ के साथ वो भी पहली बार कार में गई थी। साहूकार थे उस टाइम, कार में कोई कोई चला करता। तो वो बाबा के सामने बैठी तो बाबा के मस्तक पर उसने चक्र दिखाई देता रहा जितनी देर बैठी रही। और फिर बाबा ने जब वो ओम की ध्वनि लगाई तो वो भी उसने खूब ट्रांस में चली गई। और फिर उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैंने तो इस तरफ रहना है। और बाबा में कृष्ण दिखाई दिया, कृष्ण की दीवानी थी। तो फिर शादीशुदी गई आई हुई छोड़ छाड़ के, जैसे निर्मल शांता छोड़ आई थी वो भी। ब्रजेंद्रा भी, क्योंकि बाबा की लौकिक में लड़के की बहू थी। ऐसी बहुत सी थी जो शादीशुदा भी हो गई थी। तो वो लेकिन जिसके समझ में आ गया वो कन्वर्ट हो गया। तो दीदी, उसकी माँ, एक उसकी छोटी बाण के नाम था उसका शीलेंद्र, एक उसका दादा। दादा के भी समझ में आ गई तो बढ़िया काम है। 4 आदमी एक घर थे बाबा के ज्ञान सुनन जान लगे। उस टाइम बाबा एक और एक कमरे में सुनाया करते थे गीता लेके। लेकिन जब बाबा ने ये बताया कि भाई पवित्रता ज़रूरी है, तो उनके घर में फिर रोड़ा हो गया। उसका दादा औरा ने भुका दिया, कि न्यू क्यों करोगा, न्यू तो घर उजड़ेंगे, तुम रोको अपने घर क्या न। तो वो टाल कर गया। लेकिन ये तीनों, दोनों बाण और उनकी माँ, इन टाल नहीं करी। और ये फिर उड़े ससुराल छोड़ के तो घरां आए गई। अगले आड़ घरां भी फिर यह हालत कर दी वे कह तो था मैं कोड़ ना हो और ना आड़ जो कर और रहन्यू रहो। तो वो घर भी छोड़ना पड़ गया इन्हें। तीनों बाबा के पास आ गई। बाबा ने एक अलग फ्लैट किराए पर लेके न इनको वहाँ रख लिया। और बाबा जब सिंध हैदराबाद गया तो ये भी फिर वहीं चले गए। तो उसके बाद जब बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, जो 6-7 कन्या माताएं थी उनके नाम कर दी, उसमें दीदी मनमोहिनी भी थी उनमें। तो इस प्रकार ज्ञान में वहीं रहने लगी। और दीदी ने फिर जब मम्मा बनी,
मम्मा के साथ रखा बाबा ने मनमोहिनी दीदी को, क्योंकि इसने ससुराल का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, संसार का भी अनुभव हो रहा था, मम्मा को तो था को नहीं। तो मम्मा कई जगह इनकी सलाह से काम करते थे, जड़े उनको नहीं पता था। इतना महत्वपूर्ण पार्ट इन्होंने बजाया। यज्ञ में जिम्मेवारी के साथ अनुशासन रखना और सारी सबको अपनापन देना, संगठित रखना, मम्मा के साथ पार्ट रहा इनका। और जब 1950 में 1947 में तो भारत पाकिस्तान बन गया था, लेकिन यज्ञ नहीं आया। यज्ञ आया 1950 में भारत में, क्यों बाबा ने संदेश दे दिया कि तुम्हारा तो यज्ञ का फायदा भारत में होगा, क्योंकि मेरे भगत और देवताओं के भगत तो पाकिस्तान में तो है नहीं, भारत में हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए तुम भारत में जाओ। अब इतने 400 के लगभग भाई बहन माता कन्या इतने अब भारत में की तरह है। को पहले से कोई बिल्डिंग तो बनी बनाई थी को नहीं, कोई गए रूड़े कोई मामा का जाना थोड़ी था। इतने आदमिया ने लेके बाबा की तरह जावे, जान दिए की तरह रुकेंगे। तो दीदी और उसके साथ और एक दो इनको पहले भारत भेजा। अब हम जगह ढूंढो कोई अब कितने आदमी जिसमें रह सकें। तो इन्होंने बम्बई देखा और शहर में देखा, लेकिन बात जची नहीं। फिर इनका याद आई, बाबा ने मुरली में कई बार कहा था कि तुम किसी टाइम पहाड़ों पर रहोगे, पहाड़ों पर तपस्या करोगे और राजाओं की कोठी में रहोगे तुम। ऐसा मुरली में शिव बाबा ने एक दो बार कहा हुआ था। तो इनका याद आया कि पहाड़ों पर तो राजस्थान में माउंट आबू है पहाड़, तो उनके गुरु गंगेश्वरानंद ने भी यह सलाह दी कि आप लोग आबू जाओ। वो स्थान एकांत भी है, पहाड़ भी हैं, शीतल जगह है और वहाँ तपस्या के लिए ठीक जगह है। तो वहाँ गए, वहाँ देखा तो वहाँ ये जिसको कौन सी कोठी बोले थे, ब्रज कोठी, तो ये भरतपुर के महाराजा की थी। क्यों पहले जो राजस्थान के राजे रजवाड़े थे वो गर्मियाँ में उड़ा गर्मी में क्या नंबर थे, सब ने अपनी अपनी कोठी आबू में बना रखी थी। आबू ठंडी जगह कि आप वहाँ जाओ। तो वहाँ एक कोठी या ब्रज कोठी भरतपुर के राजा की थी, यह थी इतनी बड़ी। तो ये दीदी ने ये पसंद करी और बाबा को मैसेज करा कि यहाँ हो सकता है रहना। तो फिर यज्ञ वहाँ से आया, सारा जो वहाँ बिक सके था सामान वो बेच दिया, और ना बाकी आते आते उसमें जहाज़ में खर्च हो गया सारा। लेकिन संकट ये हुआ कि यहाँ आए जब धन खत्म, और दीदी के घर वालों ने थोड़ा आश्वासन भी दिया था कि आप भारत आ जाओ और हम आपकी मदद कराएंगे। फिर मुकर गए, सोचे ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे, इनका कितना होगा खर्चा, या एक चालाकी करके। लेकिन बाबा तो बाबा है, एक बल एक भरोसा। तो 50 में आबू में ये यज्ञ आया। तो वो 2 साल लगभग बहुत खतरनाक थे, जिसने बेगरी पार्ट बोला। खाने तक का भी सामान नहीं था, और तो एक के बिल्डिंग में रहना तो वो बड़ा कठिन दौर था, और किसी ने जाने को नहीं। क्यों देश से बदल गया,
और जो किसी किसी ने थोड़ा बहुत जाने थे वो 3 साल पहले आए थे पाकिस्तान से, जिन शरणार्थी कहाँ वह क्यों आए थे, सारे लुटे पिटे आए थे, जान जान लेके आए थे, वो धनकड़े लेके आए थे। उन यार मुश्किल थे को वो टट्टू खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। जो कर वो कोई बड़ी कार खरीदनी हो साहूकार माना जा करता, उन मत जो सब्जी बेच ली किसी ने, किमे बेच लिया, निशर पर धर के न। ये चीज़ तो हमने भी देखा। मैं एक बूढ़ा पंजाबी था, उन्हें सर पर धर के, कोड़ा सर पर धर के लाया करता, एक का चाला उस पर पाई पाई, जब सड़क भी नहीं थी, कोई साधन नहीं थे। मैं छोटा ही था जब, हमारे घर के पड़ोस में एक परिस की एक छोटी ही जगह पर बैठा रहता, कोई खरीदे वो जानती आनी, वो कोड़ा बच जाओ हमारे घर धर जाता कि उस ताला भी ना मारा करता, कोठड़ी ही थी, जानती आनी जो दाने आंदे उन सर पर धर के ले जाता। फिर तो उनकी यह हालत थी, नहीं तो उनमें से कुछ न तो पता था भाई ओम शांति वाले आगे भारत में, क्योंकि जब बाबा ने ज्ञान सुनाया और उसमें जो जान लग गए तो वो धूम मच गई। बाबा के सामने जो जावे वो डांस करने लग जा, ट्रांस में चला जा, किसी ने स्वर्ग दिखे, किसी ने कृष्ण दिखे बाबा में, तो स्थापना तो नहीं होनी थी। तो उनने बेरा तो था ओम शांति वाली मंडली आगे भारत में, लेकिन वह कर्ण जोगे के थे। जो सरकारी सर्विस में उड़े थे उनका तो ट्रांसफ़र होके न थोड़े से ऐसे परिवार थे जिनमें बेरा भी था और जो ठीक ठाक गुजारा में थे, क्योंकि उन्हें उड़े की बजाय आड़ भारत में सर्विस मिल गई सरकार के द्वारा। तो उन घरों में भी फिर पता लगा, संपर्क बना, वे उड़े उड़े जाके सेवा करो, वो जाने भी थे। इस प्रकार आगे फिर यज्ञ चला। लेकिन 52 में बाबा ने फिर मुरली चलाई कि तुम भारत में आए हो, ईब थम नहीं तो 14 साल उड़े बैठ के तपस्या करी थी। इतने ठाठ बाटते बाबा ने रखा उनको, राजकुमारों से भी फालतू। इसका तो दादियाँ के उसमें आवे है ना जिक्र, काम क्यों कर रहा करते, राजकुमार राजकुमारी भी मारा आगे के थी, कुछ भी नहीं, इतनी ठाठ बाटते। लेकिन जब भारत में आए, जब बाबा ने कहा कि भाई तुम भारत में पुकार रहे हैं, तुम न थारे भगत अके दुखी हो रहे हैं, रोवे हैं, अके कद आएंगे हमारे इष्ट देव, वो बाट देखे हैं। अब तुम उनकी सेवा करने के लिए भारत में बड़े शहरों में जाओ। तो उस वक़्त वतन से लिस्ट आया कर दी, फलानी दादी बम्बई जाओगी, फलानी दिल्ली जाओगी, वह लखनऊ जाओगी, वह चंडीगढ़ जाओगी, इस तरह लिस्ट आया कर दी। किसी ने कोई जान पहचान नहीं, बस कह दिया दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना। इस दिल्ली कोई रिश्तेदार तो था नहीं। तो मनमोहिनी दीदी का भी दिल्ली में रहना हुआ, और गंगा के किनारे भाई गंगा नहाने जाओ भगत लोग, जमुना के और उड़े उन वो सुनाना शुरू करें, किते पार्क में सुनाना शुरू करें। किसी ने न्यू भी ना बेरा शहर में रहा कड़े करें, जिसका घर ना हो वो कड़े रहा करें। उनके बेरा था 14 साल, वो छोटी छोटी तो ज्ञान में आई थी, सारी बड़े 17-18 साल तो नीचे नीचे की थी। कितनी छोटी छोटी कन्याएं, कोई सुरक्षा का नहीं, कोई खान पीन का नहीं, कोई रहन का नहीं। तो दीदी मनमोहिनी भी इस कैटेगरी में थे। उन्होंने भी दिल्ली लखनऊ कई जगह सेवा करी। ये सारी जो दादियाँ फिर बड़ी होगी दादी कहलाई, ना तो छोटी छोटी कन्याएं थी।
तो इस प्रकार संघर्ष करते करते जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, कब छोड़ा था? सन 1965 में। तो उस वक़्त फिर ये ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई इनके ऊपर। और जब बाबा ने 69 में शरीर छोड़ा तो दादी प्रकाश मणि के साथ मनमोहिनी दीदी कंबाइंड रूप से मुखिया बना दी गई। दोनों ने सलाह मशवरा से इस यज्ञ की सेवा करी। फिर इनको मधुबन यानी आबू बुला लिया था। और सन 83 में दीदी ने शरीर छोड़ा था, ऑपरेशन हुआ था और वो फिर उसमें चली गई कोमा में। 25 दिन कोमा में रही और 28 जुलाई 1983 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन अपनी छाप ज़बरदस्त छोड़ी। इतना अनुशासन रखना, लेकिन इतना प्यारा, यानी लव से ला से डिसिप्लिन चलाया और हर एक से उनका व्यक्तिगत संपर्क बनाया और सबको प्यार से बांधे रखा। और उनकी विशेषताएं तो अनेक हैं, वो आप उसमें पढ़ लियो। आजकल बहुत हैं अपने फ़ोन में, ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा इसका। अब मैं दूसरे